राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। राघवेंद्र, अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। बिजली चोरी जो करेगा अब वो बख्शा नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्ग, और उसके पहले उनके अब्बा जान थे, लंबे समय तक समाजवादी पार्टी को नेता रहे हैं, वो भी सांसद रहे हैं। इन लोगों के सह पर आप सोचिए कि अवैध बिजली वो लोग यूज भी कर रहे थे, कनेक्शन भी नहीं लिए थे, गवर्नमेंट को यानी उत्तर प्रदेश सरकार को, बिजली विभाग को जो रेवेन्यू चाहिए वह भी नहीं दे रहे थे। लेकिन किसी कर्मचारी की हिम्मत तक नहीं होती थी उनके इलाकों में जाके चेकिंग कर ले, उनके मीटर्स को देख ले, उनके कनेक्शन को देख ले, और अगर वो जाते थे तो सही सलामत लौट नहीं पाते थे। उनके अंदर एक डर का माहौल होता था और खुलेआम चैलेंज देते थे कि आज तक किसी ने चेकिंग नहीं किया, आज तक किसी को हमने बिजली का बिल नहीं दिया, तो तुम कौन होते हो। ऐसे में मजबूरी में बिजली विभाग ने अब खुद वहां के जो एसपी हैं डीएम के सामने गुहार लगाई कि करोड़ों के राजस्व बकाया है, और उसके बाद हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अवैध कनेक्शन वहां पर यूज हो रहे हैं। क्या किया जाए। ऐसे में आप देख सकते हैं, आपने दृश्य जैसा कि दिखाया कि खुद डीएम और एसपी मौके पर गए, भारी फोर्स लेकर। राघवेंद्र, विकास का कार्य करना सांसद का काम होता है, लेकिन सांसद के गढ़ में ही बिजली चोरी और अतिक्रमण हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब आपको बता दें कि संभल में जो हिंसा हुई थी उसे लेकर के नए खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस की तरफ से एक और खुलासा किया गया है और बताया गया है कि बाहरी लोग हिंसा वाले दिन संभल में आए थे, जिसमें रामपुर से भी कुछ लोग आए थे और साथ ही हापुड़ से कुछ दंगाई पहुंचे थे, यूपी के दूसरे जिलों से दंगाई पहुंचे थे। ये पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और इसी के साथ पुलिस को एक गुमनाम चिट्ठी भी इस पूरे मसले में प्राप्त हुई थी, जिसमें यह लिखा हुआ था कि 20 से 25 लोग संभल से बाहर से आए थे हिंसा फैलाने के लिए। और ये सवाल भी उठ रहे थे कि संभल में जो हिंसा हुई है क्या वो सुनियोजित तरीके से हुई है, और ऐसे में ये बड़ा खुलासा कि यूपी के दूसरे जिलों से दंगाई पहुंचे थे। अभी तक कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 93 लोगों को के नाम है जो प्रकाश में आए हैं। उन सबके यहाँ पे समय समय पे दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान में सभी लोग अपना घर छोड़ के भगे हुए हैं। लेकिन पुलिस द्वारा जल्दी उन सब पे इनाम भी डिक्लेयर करवाया जाएगा और उनको हर एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बना के उनकी गिरफ्तारी करने के जल्दी प्रयास किए जाएंगे। मेरे पास कई विभिन्न जनपदों के लेटर्स आए हैं, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि रामपुर से, हापुड़ से, बुलंदशहर से। और बिल्कुल देखिए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। संभल हिंसा के कितने गुनहगार, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, अगर संभल की बात करें तो वहां पर सुरक्षा का पैरा सख्त है, कार्रवाई लगातार की जा रही है। जहां जहां अवैध निर्माण है वहां पर बुलडोजर पहुंच रहा है, जहां पर बिजली चोरी की जा रही है वहां एसपी और डीएम की टीम पहुंच रही है छापेमार कार्रवाई के लिए। लेकिन अगर जुमे की नमाज वाले दिन की बात करें, शुक्रवार के दिन की बात करें, तो ये लगता है कि तनावपूर्ण स्थिति ना बने, इसी के चलते जगह जगह या तो पुलिस की तैनाती होती है, बैरिकेडिंग्स की जाती है, या फिर ड्रोन के जरिए निगरानी होती है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। संभल हिंसा का खुफिया खुलासा। बाहरी लोगों ने संभल जलाया। संभल हिंसा का हापुड़ कनेक्शन। पुलिस को किसने भेजा गुमनाम खत। क्या संभल में हिंसा के लिए बाहर से दंगाई बुलाए गए थे? ये वो बड़े सवाल हैं जो संभल हिंसा के बाद पुलिस को मिले गुमनाम खत से उठ रहे हैं। बीते 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़के हिंसा की आग में संभल अब तक झुलस रहा है। जांच एजेंसियों की जांच जारी है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पुलिस को अब भी संभल हिंसा के मास्टरमाइंड की तलाश है। इसी बीच पुलिस के हाथ एक गुमनाम चिट्ठी लगी है, जिसमें संभल हिंसा को लेकर तमाम खुलासे किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गुमनाम चिट्ठी में 24 नवंबर को हुई हिंसा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के हापुड़ से 20 से 25 युवक एक पिकअप वाहन में सवार होकर संभल के लिए रवाना हुए थे। ये सभी लोग 23 नवंबर की रात्रि को संभल पहुंचे और 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद सभी युवक वापस लौट आए थे। Sir, do you think government is behind this? Thank you. No, nothing. Mr. Revant Reddy I like to behind thank everybody. I'd like to thank everybody for the love and support. Thank you.
చెప్తారు అల్లు అర్జున్ గారు మీ అరెస్ట్ గురించి ఏం చెప్తారు? No, when the law is when the law is taking care of itself, then I should not indulge with the case and hamper the case. Then దాని గురించి అసలు ఏం మాట్లాడను. From a legal standpoint, నేను దాని గురించి ఏం మాట్లాడను. Thank you very much. Thank you for all your love and support. Do you believe justice will prevail? Do you believe justice and law will take its course? Yes, I believe in this law. I believe the law. ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా మీ తండ్రి గారికి భరోసా చెప్తూ వెళ్ళారు. అంటే ఈ వయసులోనే మీ తండ్రి గారు ఎంత అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నటువంటి మీరు Definitely, it's a very challenging situation for the family. It's a very challenging situation for the family. And Ante, I just thank you for all your love and prayers for everybody, from all the fans across and from all the people across. Thank you so much. Thank you so much. Once again, thank you for all your love and support. ప్రతి ఒక్కరికి Thank you for each and everyone across all over. Thank you for your love. I am here today like this because of your love. Thank you. సార్ మీకు సపోర్ట్ చేసిన అభిమానులకు కానీ Of course, I love my fans. Everybody knows that I love my fans. నిన్నటి వరకు ఇండస్ట్రీ కూడా Thank you. अल्लू अर्जुन को रिहा कर दिया गया था, घर वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने समर्थन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। बीएनएस की धारा 105, 118 एक के तहत उन पर केस दर्ज किया गया था चिकपल्ली थाने में, और इसी के साथ उन्हें कल पूरी रात जेल में गुजारना पड़ा क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश था वो अपलोड नहीं हो पाया था। आज सुबह 7 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया है। बाहर आए, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद है। प्यार और समर्थन के लिए लोगों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि कानून का वो सम्मान करते हैं और जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। फिलहाल खबरों में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद